नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। एक बार फिर से लेके आ गया हूँ न्यूक्लियस का पार्ट 2। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त मगन में, सॉरी गगन में, है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। पंछी बनूं नहीं, है ना। मजा तो खूब आ रहा होगा, पेपर नजदीक आ रहा है, मजा आए भैया। आ गया है 2 दिन पहले फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, करना हम भी करेंगे भाई। ठीक है, हाँ तो पॉइंट पे आते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होता है, कल हम लोगों ने बता दिया इसके बारे में। स्फेरिकल होता है, पता है ना। सेल स्फेरिकल होता है तो वो भी न्यूक्लियस भी स्फेरिकल होता ही होगा। ऐसी बात नहीं है, सारे सेल स्फेरिकल से होते हैं। कई सारे ओवल हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि बॉर्डल कॉलमनार सारे टाइप के सेल हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ न्यूक्लियस को स्फेरिकल मांग रहे हैं, मान रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो है ये सेल के अंदर होता है। अरे ये सब तो पता है, काहे बता रहे हो। हाँ बता रहे हैं, वैसे बता रहे हैं। सुनो, ये हमारा सेल है, गोला नहीं है, सेल है। क्या है? सेल है। यह है हमारा न्यूक्लियस। इसी में होते हैं हमारे न्यूक्लियोलस। हाँ, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। सेल, न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म। इतना तो पता होगा। तो न्यूक्लियस कहीं कहीं क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। इन सम सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है ऑर्गेनिज्म में, और हमारे ऑर्गेनिज्म में भी और उसमें भी, प्लांट सेल में भी। तो प्लांट सेल में कहाँ, तो पहले प्लांट सेल में कहाँ, टैपेटल में। टैपेटम होता है कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं एंथर के बारे में। एंथर के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे होते हैं बाइलोब्ड होते हैं, डाइथिकस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ लेयर होते हैं, ये पूरा होता है। तो पहला होता है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। एकदम अंदर होता है टैपेटम। तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म उसका डेंस होता है, उसका मतलब जो न्यूक्लियर प्लाज्मा डेंस होता है, न्यूक्लियर प्लाज्मा डेंस होता है। तो हम लोग पा गए टैपेटल सेल को। ऑर्गेनिज्म में अगर देखेंगे, किसको देखेंगे ऑर्गेनिज्म में, पैरामीशियम को। हाँ क्या, पैरामीशियम को। पैरामीशियम में भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ ही जाती है। तो आई होप यू विल गेट दिस एंड यू विल नेवर फॉरगेट दिस। हाँ, तो इतना तो हो गया। और हम लोग न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा था कि क्रोमेटिन पाया था, किसने, फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग साहब ने। और कैसे पाया था, स्टेन करके उसको। और क्रोमेटिन से पहले हम लोग समझ लेते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम क्रोमेटिन के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डीप डिस्कसिंग करेंगे। तो इसको हम ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज लिख लीजिए। तो मिटाते हैं, बिगाड़ दे रहे हैं, मिटा नहीं रहे, बिगाड़ दे रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा न्यूक्लियस है। तो इसमें अभी न्यूक्लियस को हटाते हैं, सॉरी न्यूक्लियोलस को हटाते हैं। तो आप इसमें पाएंगे कुछ इस तरीके से क्रोमेटिन का अरेंजमेंट होता है। तो आते हैं अब साइटोप्लाज्म, सॉरी क्या कहते हैं, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। ये है हमारा क्रोमोसोम। डिजाइन में बन रहा है ना, सुंदर लग रहा है ना आपको। हाँ, सुंदर लगना चाहिए। तो और इसको थोड़ा सा, हाँ ये है हमारा, हमने बताया क्रोमोसोम। तो हमारी एनसीईआरटी में जो दिया है, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक टाइम आता है जब सेल का डिवीजन होता है। ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, हमारे सेंट्रियोल यहाँ होते हैं। तो सेंट्रियोल से कुछ एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। एस्ट्रल रेज इसको पकड़े रहते हैं, सेंट्रियोल को एस्ट्रल रेज पकड़े रहते हैं। स्पिंडल फाइबर निकलता है, कब निकलता है, जब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो जाता है।
तो हम लोग कहेंगे कि ये क्रोमोसोम का अरेंजमेंट हो गया है, साइटोप्लाज्म में आके होता है ना। तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर इसको कनेक्ट करते हैं जी। अब यहाँ से हो जाएगा इसका डिवीजन, आधे सेल उसमें जाएंगे, ये आधा इस पर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा कुछ, ये इस तरीके का सेल बन जाएगा। तो इसमें देखेंगे क्रोमेटिड आ गया है, ये है क्रोमेटिड। तो अगर इसका एक पार्ट इतना, इसको हम लोग यहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं, इस दोनों को पकड़ के खींच रहे हैं, इसको हम लोग क्रोमेटिड को खींच रहे हैं। हाँ हाँ, समझ में आ गया, ये क्रोमेटिड है। इनको पूरा अगर पूछें तो ये है हमारा क्रोमोसोम, ये इसको क्रोमेटिड भी कह सकते हैं, इसको क्रोमेटिड, इन सबको अगर एक साथ में कंबाइन करके पूछें तो ये क्रोमोसोम है। तो एनसीईआरटी में दिया है कि जब ये जैसे यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो कभी कभी सेल में जब यहाँ पे ये स्पिंडल अपैरेटस जो है यहाँ पे जब पकड़ते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए कि सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से निकला स्पिंडल फाइबर सॉरी, हमने इसके पहले स्पिंडल फाइबर अपैरेटस बोल दिया। स्पिंडल फाइबर जब यहाँ पकड़ते हैं तो इस वाली कंडीशन को कहते हैं, ये पहली बात तो मीडियन में है, और इसके ऊपर अगर यही फाइबर्स इसके ऊपर पकड़ लें यहाँ पे तो ये हो जाएगा सब मीडियन। और अगर यहाँ पे पकड़ ले कहीं, ये वाला सेल का जो है यहाँ से बिटार दें तो ये यहाँ पे अगर कहीं पकड़ रहा है तो इसको एक्रोसेंट्रिक, यानी कि मीडियन, सब मीडियन, एक्रोसेंट्रिक इसको बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक है ना, ये है एक्रोसेंट्रिक। और ये है एकदम, अगर यहाँ पे पकड़ता है ये पूरा इस तरीके से है, यहाँ अगर पकड़ रहा है यही स्पिंडल फाइबर तो इसको कहेंगे टीलोसेंट्रिक। क्या कहेंगे? टीलोसेंट्रिक। यहाँ पर रहेगा तो मीडियन, यहाँ पे सब मीडियन, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, इसको मेटासेंट्रिक भी कह सकते हैं, मेटासेंट्रिक क्योंकि एकदम कहाँ पे है, सेंटर में है, मेटासेंट्रिक। और सब मेटासेंट्रिक ये होता है, सब मेटा, सब मीडियन भी बोल सकते हैं, है ना। इसको टीलो, एक्रो, यहाँ पे एक छोटे से स्ट्रक्चर में हम समझा दे रहे हैं कि अगर ये हमारा क्रोमोसोम है, दिख रहा है ना भैया, अगर यहाँ से पकड़ता है क्या स्पिंडल फाइबर तो इसको कहेंगे मेटासेंट्रिक, मेटा, है ना, समझ में आ गया। फिर यहीं पे दूसरा हमारे पास सेल है, सॉरी साइटोप्लाज्म है, ये हमारा साइटोप्लाज्म इसी तरीके से बना देना, आप समझ लीजिएगा। ये देखिए सेंटर से कुछ ऊपर है, इतना ऊपर है, तो इसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। और वहीं पे अगर यहाँ पे कहीं आ गया एकदम इस वाले पे तो इसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और यही चीज़ हमने कहा कि, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं नीचे वाले, हाँ इसको एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। अब यही चीज़ अगर हमारे यहाँ से होती है कुछ, ये यहाँ पे अगर स्पिंडल फाइबर पकड़ रहे हैं तो ये होगा टीलोसेंट्रिक। अब इसके शेप भी बनते हैं, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ एनसीईआरटी की रीडिंग भी मार लेते हैं अपन। तो कहाँ है एनसीईआरटी? हाँ है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।